अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं और आज दो खबरें। एक खबर क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक, तमाम पैसे लाखों अरबों रुपए पाकिस्तानियों के डूब चुके हैं। दुनिया भर में कितना नुकसान हुआ है ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। दूसरी खबर ये है कि झूठा हमेशा झूठा ही समझता है दूसरे को, हालांकि वो झूठा नहीं होता, लेकिन क्योंकि झूठा खुद होता है इसलिए उसको हर बंदा झूठा लगता है। कैसे, आगे चल के आपको बताऊं। सबसे पहले खबर है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, जिसके नाम पर पाकिस्तानियों के साथ अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ है और ये ताज़ा खबर है। एफआईए ने सनसनीखेज इस हवाले से इंकशाफात भी किए हैं। एफआईए इंक्वायरी के इब्तदाई नताइज के मुताबिक 11 मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस दिसंबर में अचानक बंद हो गई हैं और जिन पर हज़ारों पाकिस्तानी रजिस्टर थे, और इन हज़ारों पाकिस्तानियों ने इन एप्लीकेशंस पर अरबों रुपए लगा रखे थे। ये अरबों रुपए अब उन लोगों के डूबते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि एफआईए इस हवाले से एक्शन में आ गई है। सरमायाकारी की रकम $100 से $80,000 तक थी। रकम का मजमूई हजम 100 मिलियन अमरीकी डॉलर है। कितनी कती रकम थी इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एफआईए ने बाइनांस के पाकिस्तान में जनरल मैनेजर को नोटिस भी जारी कर दिया है और उनसे कहा है कि आप पेश हों और जिस तरह की सूरत हाल है इस हवाले से एक क्लियरिटी पैदा करें। एफआईए साइबर क्राइम विंग ने बाइनांस के पाकिस्तान में जनरल मैनेजर को नोटिस जारी किया और इसके अलावा एफआईए ने अमेरिका और केमैन आइलैंड में बाइनांस के हेडक्वार्टर्स को भी नोटिस भेजे हैं और इस हवाले से उनसे तफसीलात भी तलब की हैं। एफआईए की जानिब से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि मुमकिन तौर पर क्रिप्टो करेंसी से टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही थी। पाकिस्तान में 11 मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस बाइनांस से रजिस्टर थीं जिनके ज़रिए ये फ्रॉड हुआ। सरबरा एफआईए साइबर क्राइम इमरान रियाज के मुताबिक 11 मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस दिसंबर में अचानक बंद हो गई जिस पर हज़ारों पाकिस्तानी रजिस्टर थे। इन हज़ारों पाकिस्तानियों ने इन एप्लीकेशंस पर अरबों रुपए लगा रखे थे। साथ साथ खबर में आगे इमरान रियाज साहब का कहना है कि एप्लीकेशंस के ज़रिए इब्तिदा में वर्चुअल करेंसीज़ में कारोबार की सहूलत दी जाती थी। बिटकॉइन, एथराम, डोज कॉइन वगैरह में सरमायाकारी के बाइनांस के ज़रिए ज़ाहिर की जाती थी और एप्लीकेशंस के टेलीग्राम अकाउंट पर माहिरीन क्रिप्टो करेंसी पर जुआ भी खेला करते थे और इस तरह की चीज़ें हो रही थी। दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती थी, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और इसके ऊपर जुआ भी खेला जा रहा था। इसलिए एफआईए इस पर एक्शन में आई। इनका यह भी कहना है कि एक एप्लीकेशन पर 5 से 30,000 कस्टमर और सरमायाकारी के 100 से $80,000 थी। एप्लीकेशन के जरिए आवाम को मजीद अफराद को लाने पर भारी मुनाफे का लालच भी दिया जा सकता है। इस हवाले से अगर आप तहकीक करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो लोग आपको अप्रोच करते थे, कहते थे कि आप उसके अंदर सरमायाकारी करें क्रिप्टो करेंसी के अंदर और इसके अंदर आपको फ़ायदा होगा, वो लोग जो हैं वो उनको भारी मुनाफे के लालच की वजह से इस तरह आपको तरगीब देते थे और बताते थे कि किस तरह आप कर सकते हैं और किस तरह नहीं कर सकते। उनको एक भारी रुपयों की कीमत के अंदर यानी डॉलर के अंदर उनको मुनाफा मिलता था जिसकी वजह से वो ये ऐसा करते थे। और हमारे आपके जानने वाले कई दोस्त यार मेरे ऐसे थे जिन्होंने इस तरह मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि इस तरह आप सरमायाकारी करें, लेकिन तमाम लोगों को अब रुपए और डॉलर दोनों जो हैं वो डूबते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि वही एप्लीकेशन ही बंद हो गई हैं। सरबरा क्राइम विंग ने मजीद कहा कि एफआईए को बाइनांस के 26 मुश्तबा ब्लॉकचेन वॉलेट मिले हैं जिन पर रकूम ट्रांसफ़र हुई हैं और बाइनांस से इन ब्लॉकचेन वॉलेट्स की तफसीलात भी मांगी गई हैं। इमरान रियाज साहब का मजीद कहना था कि एफआईए पाकिस्तान से बाइनांस के जरिए होने वाली ट्रांजेक्शन्स की छानबीन कर रही है। बाइनांस टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आसान रास्ता है। उम्मीद है कि बाइनांस इन माली जराइम की तहकीकात में पाकिस्तान के साथ ताउन करेगा। ये इतनी आम खबर थी क्योंकि अमूमन लोगों को हमने देखा है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर जितनी भी रकम उनके पास होती थी, थोड़ी या ज़्यादा, वो उन लोगों ने उसके अंदर लगाई हुई थी और अपनी जमा पूंजी बाज़ लोगों ने लगाई हुई थी। लेकिन अब उनके अरबों रुपए जो हैं, लाखों भी होंगे, किसी के करोड़ों होंगे, किसी के अरबों रुपए होंगे, लेकिन अब वो डूबते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर जो मुनाफा होता था, लोग वो मुनाफा भी उसी के अंदर लगा देते थे और इस तरह उनकी रकम भी ज़्यादा हो जाती थी और उनका मुनाफा भी ज़्यादा हो जाता था। इसलिए उनको अब परेशान होने की ज़रूरत है क्योंकि ये 2 नंबर धंधा जो है ये सामने आ गया है और किस तरह इन एप्लीकेशंस ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, ये सब कुछ आने वाले दिनों में मज़ीद भी वाज़े होगा। लेकिन ये इब्तिदाई ख़बर थी, आज ये वाक़या पेश आया, इसलिए इस खबर की अपनी इब्तिदा है। आने वाले दिनों में मज़ीद तफ्तीश जब होगी और जब इनका बाइनांस का जवाब मौसूल होगा तो आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है इस हवाले से आपको मुसलसल अपडेट करते रहूँगा। अब बात होगी झूठ की। कौन झूठा है और कौन सच्चा, ये आपको बताता हूँ।
एक छोटी सी खबर है, पहले वो सुन लें, उसके बाद इस पर बात करेंगे। आईन पाकिस्तान और कानून के तहत कोई चोर और झूठा वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इमरान खान से इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। अपने एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ पर कानून लागू हो सकता है तो इमरान खान पर क्यों नहीं हो सकता। नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा की JIT बन सकती है तो इमरान नियाज़ी के खिलाफ भी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत क्यों नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, इसका जवाब ये है कि इमरान खान को किसी अदालत ने तलब नहीं किया और ना ही किसी JIT के अंदर, ना ही किसी लीक्स के अंदर इमरान खान का नाम आया है। और बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक हुक्म में भी इमरान खान को सादिक और अमीन कहा है, इसलिए उनके ऊपर इस तरह का क़ानून जो है वो लागू नहीं होता। आप याद करें जब आपने ज़मानत दी थी अपने बड़े भाई की और आपने कहा था कि वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, लेकिन इतने सारे महीने हो गए हैं, तकरीबन 11 महीने से ज़्यादा हो गया है, 17 महीने। कल फवाद चौधरी साहब ने अपनी गुफ्तगू में कहा था कि 17 महीने हो गए हैं, नवाज शरीफ साहब तमाम होटलों में जा रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं और चहलकदमी भी कर रहे हैं, गोल्फ भी खेल रहे हैं, लेकिन वो नहीं जा रहे तो अस्पताल नहीं जा रहे और उनका इलाज अब तक नहीं हुआ। इस हवाले से पाकिस्तान में तशवीश पाई जाती है। शहबाज शरीफ साहब ने उनकी ज़मानत दी थी और अगर कोई अदालत उनसे पूछे कि आपने ज़मानत दी थी जिस शख्स की, वो नहीं आ रहा, तो आपको अगर गिरफ़्तार किया जाए तो कैसा रहेगा। आप मुतालबा नहीं कर सकते बल्कि आप जवाब दे हैं। आप ये बताएंगे कि किस तरह आपने ज़मानत दी थी और अपने भाई को लाने के लिए आप क्या क्या इक़दामात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज़ साहिबा गुज़िश्ता रोज़ जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये कहा था कि मैं अदालत से और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करती हूँ, और पता नहीं कितने मुतालबात थे जो उन्होंने सामने रखे थे अदालत के। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये तमाम मुतालबात जो हैं वो पूरे होने चाहिए। ये कौन कह रहा है? मरियम नवाज़ साहिबा। मरियम नवाज़ साहिबा कौन है? अपने वालिद के साथ इनको सज़ा हुई थी और कतरी ख़त के हवाले से इन्होंने काफ़ी झूठ बोला था। कैलबरी फ़ॉन्ट के हवाले से इनकी क्या शोहरत है ये सब आप बेहतर जानते हैं, और कितना शोर हुआ था इस हवाले से ये भी आपको पता है। और ख़ातून जो हैं वो अपने वालिद साहब की अयादत के लिए जेल से बाहर आई थी और अब भी जेल से बाहर है, लेकिन उनके वालिद साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है और वो बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट से जिस खातून को सज़ा हुई है वो एक अदालत के फ़ैसले के ऊपर और इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट के ऊपर आकर बात करती है और वो कहती है कि पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ गलत हो रहा है। आप अदालत से ज़मानत पर रिहा हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप सज़ा याफ्ता हैं। तीसरी बात यह है कि आप नाअहल हैं। आप कैसे पाकिस्तान की अदालत को और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को इस तरह के अहकामात दे सकती हैं? बाज़ दफ़ा मुझे हैरत होती है कि क्या इस मुल्क में सब कुछ गलत है? बाज़ दफ़ा तो यही लगता है, क्योंकि एक सज़ा याफ्ता मुलजिमा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और जब उसको अदालत में बुलाया जाए या नैब में बुलाया जाए तो वहाँ जाती हैं और जिस तरह का हंगामा करके वापस आती हैं और अदालत में और नैब के अंदर पेश नहीं होती। ये सब भी सबके सामने हैं। किस तरह मीडिया को वो अपना यरगमाल बनाने के लिए और अपने आगे झुकाने के लिए तगदो करती हुई नजर आती हैं। ऑडियो लीक्स जो हुई हैं उसके अंदर सब कट्टा चट्टा खोल दिया है। कौन कौन से सहाफ़ियों को पसंद किया जाता है, कौन कौन से चैनल्स को पसंद किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए टोकरियां भेजी जाती हैं, सब कुछ सामने आ गया है। उसके बाद आप किस मुंह से इस तरह की बात करती हैं और लोग जो वहाँ पर बैठे होते हैं, जो सहाफ़ी बैठे होते हैं, क्या उनके मुंह में ज़बान नहीं होती? वो इस तरह के सवालात नहीं करते। लेकिन इस बात का फ़ैसला तो पहले ही हो जाता है कि कौन कौन सा सहाफ़ी आएगा और कौन कौन सा सहाफ़ी कौन कौन से सवालात करेगा। तो ये सब प्री प्लान होता है और सब रिकॉर्ड करके मीडिया को भेजा जाता है और अदालत के अंदर जो कुछ भी बातें होती हैं वो बाहर आकर उनको धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। किसी किस्म की कोई पूछगछ पाकिस्तान में नहीं होती। ये हमारा एक अलमिया है और इस अलमिया से हमको निकलना पड़ेगा कि कोई सज़ा याफ्ता शख्स, कोई सज़ा याफ्ता मुलजिम, कोई ज़मानत पर रिहा शख्स किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है और अदालत और इलेक्शन कमीशन को अहकामात दे सकता है। अदालत को कह रही है कि कमीशन बनाएं और हाजिर सर्विस जज भी उस कमीशन में शामिल हों। एक अलार्मिंग सूरत हाल है और किस तरह इस सूरत हाल से निकलना है आने वाले दिनों में हम देख सकेंगे कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती हुई नज़र आती है। जो भी सूरत हाल बनेगी इस हवाले से वीडियो आपके सामने होगी और हमारा तज़िया मौजूद होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।